छोड़ दिया, बड़े धन्ना सेठों के हाथ में छोड़ दिया, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ दिया और वो पूंजीपति लोग हम लोग का दोहन किया, सरकारी खरीद बंद कर दी। जबकि सरकारी रेट 1860 था, नहीं खरीदा सरकार। नतीजा ये हुआ हम लोग औने पौने भाव में, हमको मजबूरी था, हमको खेती करना था, आगे बेटी का ब्याह था, घर बनाना था, दवाई लेना था, बच्चे को पढ़ाना था, हमको मकई बेचना पड़ा और हमने 1000 रुपया 1100 क्विंटल में बेचा और वही मकई वो जमा करके अभी जो है 1600-1700 में बेच रहा है साथी। और आप जान लीजिए कि हम भी आपका भाई हैं, जब तक किसानों के जेब में पैसा नहीं आएगा, बाजार में रौनक नहीं आएगा। किसान के पॉकेट में रहेगा तब तो वो कपड़ा खरीदेगा, जूता खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, ईटा खरीदेगा, पत्थर खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, घर बनाएगा और भी काम करेगा। तो साथी अभी धान का आप बात सुन ले, किसान हमारा पूर्णिया जिला में कोई फैक्ट्री नहीं है, हम लोग खेतियों पर आश्रित हैं। तो साथी किसान के साथ मजदूर भी है। तो अभी धान का रेट क्या है, जबकि सरकारी रेट 1868 रुपया है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। नतीजा ये है 1100-1200 क्विंटल में, 1000 रुपया क्विंटल में मकई धान हम लोग बेच रहे हैं। तो भैया कैसे हमारा गुजारा होगा? सब चीज महंगा है, बीज महंगा, खाद महंगा, सब्जी महंगा, सिंचाई महंगा, डीजल महंगा, पंपिंग सेट में जो पटाते हैं और बेचने के लिए जब जाते हैं भैया तो हम लोगों का बिकता है जितना लागत है उतना ही। और ये मोदी सरकार मन की बात में बोलते हैं कि जो हम लागत जो लगेगा आपका उसका दौड़ा देंगे, यानी कि 1000 अगर 1 क्विंटल में खर्चा हुआ है तो 1500 रुपया कम से कम हम लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये साफ और सरासरी झूठ बोला जा रहा है साथी। इसीलिए आप बात सुनेंगे, आज घर में जब टीवी देखेंगे तो पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, महाराष्ट्र का किसान दिल्ली को घेरने के लिए आ रहा है कि अंधा बहरा सरकार हमारा आवाज सुनो, हमारा पेट में भूख है, हम आत्महत्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जा रहा है, पक्का का घर नहीं बना पा रहे हैं, बेटी का शादी नहीं कर रहे हैं। तो साथी उसके लिए मांग कर रहा है। आज भी हम लोग पूरे बैंक में, भला हम लोग बोलते हैं बैंक बाबू है, लेकिन उसका पता कीजिएगा दरमाहा बहुत कम है। आजकल अनुमान पर बहाल हो रहा है। पहले जो आदमी था उसका बहाली में उसका दरमाहा है 80,000 और अभी का दरमाहा है 15,000, 20,000। डॉक्टर बहाल हो रहा है 25,000, मास्टर बहाल हो रहा है 20,000, किरानी बहाल हो रहा है 15,000, सिपाही बहाल हो रहा है 15,000। तो ये है सरकारी नीति साथियों। इसी के खिलाफ कि आप जो है सरकारीकरण करो, जो आदमी ठेके पर बहाल है, जो आदमी अनुबंध पर बहाल है, उसका सरकारीकरण करो, नियमितीकरण करो, उसको सरकारी दर्जा दो। इसी बातों को लेकर के आज सारा मजदूर, चाहे वो संगठित मजदूर हो, चाहे असंगठित मजदूर हो, चाहे वो खेत का मजदूर हो, चाहे वो फैक्ट्री का मजदूर हो, सारे लोग हड़ताल में है। एक ये चेतावनी है केंद्र सरकार का, कहे केंद्र की सरकार तुम चेत जाओ और उसके बाद अगर तो भी नहीं मानोगे, सरकारी सब चीज बेचोगे, सब चीज को तुम बेचने को उतारू हो गए, धन्ना सेठों के हाथों में, अदानी अंबानी और मित्तल जिंदल के हाथों में, तो यही गरीब, यही मजदूर, यही किसान एक दिन समूचा हथियार उठा लेंगे, जो भी उनका यह है, और शासन खाली करो, अब जनता आ रहा है। इन्हीं बातों के साथ साथियों आज भी आप बिहार में देखेंगे कि यहाँ जब सरकार के खिलाफ वोट डाला गया, लेकिन इसको बेईमानी करके 15 से 20 विधायक को हराया गया है और ये सरकार बनाए हैं। लेकिन ठीक है तुम बना लिए, हम लोग तो कम्युनिस्ट के लोग हैं, भाकपा माले के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, हमको गद्दी बहुत जरूरी नहीं है, हमारा है कि ये गरीबों का काम होना चाहिए। अगर आपने गठा है ये भाजपा के लोगों कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो तुमको देना होगा। तुम बोले थे कि बिजली बिल आधा करेंगे, करना होगा। तुम बोले हो कि हर खेत को मैं पानी दूंगा, सिंचाई दूंगा स्टेट बोरिंग के द्वारा, तुमको करना होगा, वरना हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और शंखनाद बजाएंगे, हर चौक चौराहा को जाम कर देंगे जब तक